जब भी 15 अगस्त का दिन आता है, पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। स्कूलों में झंडारोहण, सड़कों पर तिरंगे और टीवी पर लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण। यही माहौल इस दिन को एक खास गर्व और ऊर्जा से भर देता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आखिर भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? ना 14 अगस्त, ना 16 अगस्त, यही तारीख क्यों? असल में भारत की आजादी का सफर जितना संघर्षपूर्ण था, उतना ही जटिल था इसकी तारीख तय करने का फैसला भी। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भारत को 30 जून 1948 तक स्वतंत्र करने की योजना बनाई थी, लेकिन उस वक्त देश में हालात बेकाबू हो रहे थे। सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे, विभाजन की बातें तेज हो चुकी थी और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। ब्रिटेन के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्थिति को और ना बिगड़ने से पहले ही एक बड़ा निर्णय लिया और कहा, भारत को निर्धारित समय से पहले ही आजादी दी जाएगी। इसके बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया और इसे मंजूरी मिलते ही भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी गई। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प मोड़ है। ये तारीख सिर्फ एक राजनीतिक या प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे माउंटबेटन की एक व्यक्तिगत भावना छुपी थी। दरअसल 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का औपचारिक अंत हुआ था, जब जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन उस समय मित्र सेनाओं में से एक महत्वपूर्ण सैन्य पद पर थे और उस ऐतिहासिक जीत का हिस्सा भी। उनके लिए 15 अगस्त एक विजय और इतिहास की तारीख थी और यही कारण था कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए यही दिन चुना, जिससे यह दिन उनके जीवन में दोहरी ऐतिहासिक अहमियत पा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब एक शख्स वहाँ नहीं था, महात्मा गांधी। उनके ना होने की वजह न केवल भावुक करने वाली है, बल्कि हमें स्वतंत्रता की असली मायने भी सिखाती है। 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली में भव्य समारोह चल रहा था, उस वक्त गांधी जी बंगाल के नोआखाली में दंगे को शांत कराने में लगे थे। उनके लिए आजादी का मतलब केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस आजादी में उन्हें वो खुशी नहीं है, क्योंकि ये आजादी विभाजन के दर्द और हिंसा के साए में आए हैं। गांधी जी मानते थे कि जब तक हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, खुद को सुरक्षित और सम्मानित ना महसूस करे, तब तक आजादी अधूरी है। और शायद यही भावना है जो 15 अगस्त को सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और आत्मचिंतन का प्रतीक बनाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, यह एक लंबा, मुश्किल और खून पसीने से सना संघर्ष था, जिसमें असंख्य लोगों ने अपने सपने, अपने घर और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। 15 अगस्त हर साल आता है, लेकिन यह केवल एक सरकारी छुट्टी नहीं है। यह वह दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी लाखों कुर्बानियों, अनगिनत आंसुओं और एक ना टूटने वाले जज्बे की देन है। ये तारीख हमें सिखाती है कि अगर नेतृत्व में संकल्प हो, जनता में एकता हो और दिलों में उम्मीद हो, तो बदलाव मुमकिन है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम केवल झंडा ना फहराएं, बल्कि उन मूल्यों को भी अपनाएं जिनके लिए ये झंडा लहराता है: संविधान, संभाव और संघर्ष का सम्मान।